हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 24 अक्टूबर। जी हाँ, आज है दिवाली और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। सुबह सुबह इनके पापा थोड़ा सा रोने की एक्टिंग कर रहे थे, जिससे दर्श बाबू देख करके रोने लगते, बेदुर काटने लगते। वही देख देख के बच्चे फ़नी बनाए थे। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे मत करो, इमोशनल हो जा रहा है बार बार। तो इस तरीके से जा रहा था और अर्श बाबू को मैं यहाँ पे गोद में लेकर के बैठी हुई थी। वो यहाँ से एंजॉय कर रहे थे वो मोमेंट जो यहाँ पे हो रहा था। तो आजकल अर्श और दर्श दोनों वॉकर में अब थोड़ा थोड़ा चलने लग गए हैं। अर्श बड़ा वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा चलता है। छोटा वाला दर्श बाबू को अभी थोड़ा सा दिक्कत रहता है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा चलते हैं। लेकिन अर्श तो लेकर के अच्छा खासा कमरे में टहला देते हैं। ये वाला हाल है। तो यहाँ पे अर्श बाबू देखिए फोन ऑन, ये है दोनों पे बैठेंगे। तो ये वाला पर्दा उतर रहा है और आज ही मुझे ये महसूस मिल गया है। मैंने ये वाला पर्दा मंगाया हुआ है और काफ़ी अच्छा है ये। तो ये वाला पर्दा अब रखा जाएगा। मुझे लगा था आज नहीं आ पाएगा ये पर्दा, बट आज आ गया है, मिल गया है। और अर्श दर्श यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो आज आ गया पर्दा, बहुत खुशी है क्योंकि आज है दीपावली। तो इन पर्दे को लगा देंगे फटाफट से। पहले तो ये लाइट्स निकालना पड़ेगा। मज़ा आ रहा है ना? पर्दा आ गया ना टुक टुक? कैसा लगेगा? टुक टुक आज क्या करेगी दिवाली पे? सबको हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली। हाँ, क्या करेंगी दिवाली पे? गलती से पैर से लग गया पापा से यार, लग जाता है, वो पापा लगा रहे हैं ना। हाँ, ये देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे टुक टुक मेरे पास है और टुक टुक ने दवा वगैरह पी लिया है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एवरीवन। तो सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं, जैसे कि घड़ी में दिख रहा है। हाँ, बाय बाय करते हैं। ओह, तो यहाँ पे हो रहा है काम। तो अर्श दर्श की मालिश करके मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। फुल हैंड आजकल मैं पहना रही हूँ। और यहाँ पे पति देव जी लगे हुए हैं, बेचारे कह रहे थे पहले ही मंगा लेना चाहिए था। मैंने कहा यार, मुझे तो लगा ही नहीं था दिवाली पे मिल पाएगा, लेकिन आ गया। मैंने तो ऐसे ही ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ पे मैं दर्श बाबू को ली हुई हूँ गोद में। और यहाँ पे पर्दा मेरा फाइनली लग गया है। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग भी। तो मैंने ऐसा कुछ खास सोचा नहीं था, मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे चेंज भी करना था अपने कमरे का पर्दा, तो इस वजह से मुझे ये पसंद आया। और आजकल अर्श और दर्श ये थाली प्लेट से खेलने का पता नहीं क्या हो गया है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को। तो मैं फटाफट से पोछे लगा रही हूँ और अर्श वॉकर में टहल रहे हैं यहाँ पे। तो बस पोछा वगैरह लग गया है, धोना सब चीज़ हो गया है, सारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। बस बेडशीट पे चादर वगैरह लगाना है, तो वो सोच रहे थे शाम को लगाऊंगी। इस टाइम में मैं अपने बेबी को दूध पिला रही थी, दर्श बाबू को। और अर्श वहाँ पे सो रहे हैं, दिख रहा होगा। और पर्दा आज आया था, कुछ इस तरीके से लगा है। तो कुछ इस तरीके से लग चुका है हर तरफ पर्दा। और टुक टुक यहाँ सोफ़े पे ही सो गई। बस आपको दिख रहा होगा, हर जगह लगा दिए है पर्दा। तो अभी बेडशीट लगाना बाकी है। और यहाँ पे बाबू देख रहे हैं, मम्मा को देख रहे हैं। हाँ तो बस यही है, फटाफट से कर लेते हैं। दूध पी लिए हैं अर्श बाबू, दर्श बाबू मेरे दूध पी लिए हैं। दूसरे वाले रूम में ये ब्लू लाइट लगा दिया मैंने। ये वाली लाइट बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, येलो वाली ख़राब हो गई थी इस वजह से। और यहाँ पे बच्चे बना रहे हैं पीछे साइड। शाम का टाइम है, 3 साढ़े 3 बज रहा था। रंगोली बना रहे हो इन लोगों ने। ये बनाया है छोटा सा घर। और यहाँ पे दिया वगैरह धुल करके जो रात में जलाना है वो यहाँ पे मैंने रख दिया थोड़ी देर भिगो करके। और साबुन वाला जो गिर गया तो उसको उठा करके फिर मैंने साइड में रखा। तो थोड़ी देर बाद मैं दिया निकाल दूंगी पानी से। उसके बाद घर में आ जाते हैं। इन लोगों की रंगोली बन गई थी। रंगोली बनते बनते 5:30 बज गया था। फिर घर में आके ये लोग बेडशीट लगा रहे थे, क्योंकि अर्श दर्श दोनों बहुत परेशान कर रहे थे। उनको दूध वगैरह मैंने पिला करके इस तरीके से लिटाया है इधर साइड। और फिर अभी बॉटल भी मुझे जाना है धुलने के लिए। और शाम हो रही थी, सब चीज़ें तैयारी करनी। तो मैं कहा तुम लोग चादर बेडशीट लगाओ,
तो बस इस तरीके से बेडशीट, ये ब्लू वाला भी मैंने नया ही मंगाया था और ये येलो वाला जो कि पहले पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। तो ये हो गया फाइनल लुक। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे ये बेडशीट बहुत अच्छी लगी और अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल गई थी, मुझे 350 में पड़ी थी। और ये फ्लिपकार्ट से मैंने लिया हुआ था ये वाली बेडशीट, और वो लोकल मार्केट शॉप से ब्लू वाली बेडशीट मैंने ली थी, वो भी 200 के आसपास थी। सिंगल तखत का चादर। तो यहाँ टुक टुक रेडी हो गई। अभी तक मैंने बाहर साइड रंगोली नहीं बनाया है, बहुत लेट हो रहा था। तुमको पसंद है ये फ्रॉक? नहीं। तुम्हें इनको नहीं पसंद है? नहीं पसंद है ये फ्रॉक टुक टुक को? हाँ, मेरी टुक टुक को फ्रॉक पसंद है। टुक टुक कैसे आपका राउंड राउंड घूमेगा फ्रॉक, दिखाइए तुमको। अरे वाह, एंजल परी बन गई है क्या आज? क्या है? हैप्पी दिवाली बोल दो सबको। हैप्पी दिवाली दोस्तों। हैप्पी दिवाली दोस्तों। हाँ, हैप्पी दिवाली। बाय बाय। मजा आएगा आज, पटाखे छुड़ाओगी? पॉप पॉप मजा आएगा ना? हाँ, पॉप मतलब। हाँ। तो यहाँ पे केवल मैंने साड़ी पहन लिया था, उसके बाद मैं बाहर साइड आ गई थी रंगोली बनाने के लिए। बहुत छटाछट वाला ये रंगोली है, केवल 5 मिनट में ही मैंने ये रंगोली बना लिया था। बस इस तरीके से हाथ से मैंने सारे, मतलब इस तरीके से फ्लावर बना के हाथ से मैंने बना दिया था। अगर आपको देखना है कि रंगोली मैंने कैसे बनाया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे बहुत ही ईजी मैटर था, देख लीजिए। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। मैंने कहा झटपट वाला मैं क्या करूँ, यही रंगोली बना देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे पूजे की तैयारी होने लग गई है। सब करते करते कितना जल्दी दिन ढल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है ना समय कैसे बीत जाता है। तो यहाँ पे ये येलो वाला कपड़ा बिछा दिए, बच्चे लगे हुए थे और निशा जो मेरी ननद है वो भी रेडी हो गई यहाँ पे। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। येलो वाला जो कपड़ा मैंने धुल के डाला था लेकिन प्रेस नहीं किया था, इसलिए सुकड़न आ गई है इसमें, जिस वजह से थोड़ा सुखड़ा सुखड़ा लग रहा है। तो फाइनली मैं भी रेडी हो गई हूँ कुछ इस तरीके से। आपको दिख रहा था ये वाली साड़ी ना मेरी पिछले करवा चौथ वाली है, और बस यहाँ पूजा की तैयारी चल रही है। और बस इस तरीके से सिंपल तरीके से रेडी हुई हूँ। एक्चुअली जानते हैं मुझे पिन नहीं मिल रहा था, मैंने कहा लाओ आज खुला ही पल्लू ले लेते हैं। इस तरीके से बस इस तरीके से रख लूँगी मैं। इमरजेंसी में ना जब ऐसा होता है ना तो पिन विन मिलता नहीं, वही वाला हाल है। और यहाँ पे दोनों मेरे हैं जो अर्श दर्श, वो सो रहे हैं। और बहुत ही सिंपल सा मेकअप मैंने किया है, ज़्यादा तामझाम नहीं किया क्योंकि बच्चों को संभालना रहता है ना, इस वजह से। तो बच्चे वहाँ पे लगे हुए हैं पापा के साथ, मैं भी लगी हुई, बच्चे सो गए हैं। तो बस यहाँ पूजा की तैयारी चल रही है और शाम के बज रहे हैं 6:52 हो रहे हैं। रंगोली भी मैंने बना लिया है और सब लोग रेडी हो गए, बस पूजा ही करना है। लेकिन अर्श दर्श सो गए हैं, ये तो दोनों जगह रहते ना तो अच्छा रहता। बस लेके आ रही हूँ मैं। तो ये इस तरीके से है मेरा लुक। हाँ, जल्दी जल्दी 5 मिनट में बस रेडी हुई, 5 मिनट में, सच बता रही हूँ। एकदम हालत ख़राब हो गई, उसी में बच्चे रो रहे थे, उसी में ये हो गया। तो मैंने कहा लाओ ऐसे ही जल्दी जल्दी मैं पहन लेती हूँ। और साड़ी पिन मैंने लेना भूल लिया, और करवा चौथ के दिन साड़ी पिन पता नहीं कहाँ रख दी है, दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, ये वाला हाल है। तो वैसे भी पूजा पाठ में साड़ी अच्छी लगती है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा सूट पहन लो, फिर मैंने कहा नहीं साड़ी ही पहनते, क्योंकि पूजा वूजा में ना हस्बैंड जी से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं साड़ी पहनो, अच्छा लगता है। यही तो कुछ पल होते हैं, फेस्टिवल के डे होते हैं ना, जिसमें साड़ी मज़ा ही आता है पहनने में। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद खुला पल्लू जो बोलते हैं ना, सीधा पल्लू खुला, यही बोलते हैं, वही है, उस तरीके से मैंने लिया हुआ है। कुछ इस तरीके से हुई हूँ मैं रेडी। वो अभी चूड़ी नहीं पहने, चलिए फटाफट से चूड़ी पहन लेते हैं, फिर हम भी लग जाते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं।
तो चूड़ी वूड़ी खरीदना पड़ा नहीं था। ये करवा चौथ के टाइम पे मैंने साड़ी पहनी थी, उसके बाद से पहनना हुआ भी नहीं, तो तभी का ही सेट लगा हुआ, चूड़ी रखा हुआ, तो सब मतलब जुगाड़ वाला सिस्टम था। और नेकलेस वगैरह जो मैंने गले में पहना वो भी पहले का रखा ही हुआ था, तो मैंने कहा लाओ सब पहन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूजा हो गई है प्रारंभ पति देव जी के साथ। मैं भी बैठ गई हूँ पूजे में। तो यहाँ पे बच्चे लग गए हैं दिए को क्लीन करने के लिए। थोड़ा सा गीला रह गया था, मैं भूल गई थी दिया निकालना, और वो गीला गीला रह गया था, काफ़ी देर तक उसी में रह गया। तो फिर मैंने कहा लाओ कॉटन के कपड़े से पोंछ लो, अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बाती वगैरह लगना स्टार्ट हो गया और अर्श उठ गए, दर्श अभी सो रहे। अब इनको संभालते संभालते पूजे में बैठना पड़ेगा। तो बस इस तरीके से मैं लेके बैठी हूँ। बच्चे हैं ना, खुरापाती दिमाग होता है। टुक टुक तो बहुत एक्साइटेड है दिवाली को लेकर के, अब बहुत अच्छे से जानने लग गई है ना। तो बाती लगाना दिए में ये टुक टुक कर रही थी, उनको बहुत पसंद आ रहा था। फिर जिद करी पापा मुझे बीच में बैठना है, तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ बेटा। और मंदिर ऊपर हो गई है इस तरीके से, तो मैं नीचे बैठी हुई हूँ। हस्बैंड जी कर रहे पूजे और रिद्धि यहाँ पे तेल भरने की जिद करी थी दिए में, मैं तेल डालूंगी। और यहाँ पे अर्श को मैंने गोदी में लिया हुआ है कुछ इस तरीके से। और दर्श ऊपर अभी भी सो रहे हैं, लेकिन हिल डुल रहे हैं, लग रहा है वो भी उठ जाएंगे। अच्छा है पूजे टाइम पे दोनों बच्चे उठ जाएंगे। और बस दीप प्रज्वलित हो गई है और पूजा प्रारंभ होगी। तो हस्बैंड जी सारा चीज़ कर रहे थे, बस मैं उनका हाथ छू ले रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे दर्श भी उठ गए हैं पूजे में ही, तो बहुत अच्छा हो गया। दोनों ट्विंस न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ इस तरीके से मन रही है हमारी दिवाली। और मेरे दोनों ट्विंस बॉयज़ हैं जो बेबी हैं, दोनों ट्विंस बेबी हैं, उनकी फ़र्स्ट दीपावली है ये। और बहुत ही उनको अच्छा लग रहा था, दीप जल रहे थे तो उनको पकड़ने का, और बहुत ध्यान से शांति से देख रहे थे। लेकिन अर्श बहुत ज़्यादा, बड़े वाले जो है बहुत खुरापाती टाइप के हैं। और ये मिट्टी का जो है ना, ये लेकर के उसको बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने दे दिया था उसको, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ अर्श को मैं फीडिंग भी करा रही थी। तो इस तरीके से बच्चों के साथ संभालते हुए और सब करते हुए दीपावली की पूजा की गई। और ली हुई थी मैं अर्श को, दर्श खेल रहे थे। बस पूजा पाठ हो गई है, पूजा पाठ हो गई है। हाँ तो बस अब दिया फटाफट से पूरे घर में लगा देते हैं दिया। अर्श हाँ सब पे, तो फटाफट से पहले दरवाजे लग दो तब मशीन पे। तो फिर चलते हैं दिया वगैरह रखने। घर के सारे दरवाज़ों पे दिया रखूँगी, जिधर अंधेरा है उधर दिया रख करके उजाला करूँगी। और रिद्धि भी दिया रखने के लिए आ गई थी। सब जगह इलेक्ट्रॉनिक मशीन और अलमारी वगैरह सब जगह दिया रखा जाता है हमारे यहाँ, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उस पर भी रखा जाता है। तो इस तरीके से हो रहा है। तो हमारे यहाँ पानी, गैस, वॉशिंग मशीन और कह सकते हैं सब जगह, जहाँ अंधेरा था सब जगह दिया रखा जाता है। तो इस तरीके से है पीछे का, जो हमारा घर के पीछे साइड का है, लाइटिंग वगैरह इस तरीके से लगी है। इस तरीके से शमी देव के पौधे पे, दरवाजे पे और तुलसी माता पे भी दिया हमने रखा है। और ये है मेरे बच्चों का प्यारा सा घर, और ये है रंगोली। तो कैसा है घर और रंगोली ये भी बताइएगा कमेंट करके। तो बच्चों ने की है यहाँ पूजा और फिर हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। तो ये हमारे पुलिस लाइन की ही मंदिर है। तो यहाँ पे हर साल आती हूँ मैं दीपावली में घर में पूजा करने के बाद दीपक वगैरह जलाने के लिए। इस मंदिर में जन्माष्टमी पे बहुत बड़ा उत्सव भी होता है और यहाँ पे कीर्तन भजन भी होता है हर शनिवार मंगलवार को। अभी भी यहाँ भजन हो ही रहा था, तो हम लोग आ गए दीपक जलाने। काफ़ी भीड़ भी लगती है, कई लोग आते हैं दीपावली पे यहाँ पे दीपक प्रसाद जलाने, दीपक जलाने। और मनीषा भी मेरे साथ आई हुई थी। और यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी हैं, शंकर भगवान है, पवन सुत हनुमान है, शनि देव जी हैं, श्री रामचंद्र जी की मंदिर है ये, राधे कृष्ण मुरारी भी हैं इसमें, और दुर्गा माता की मूर्ति है। तो हम लोग वापस घर आ
बस फाइनली यहाँ पे हम और अर्श हैं, दर्श सो रहे हैं, हस्बैंड जी पीछे हैं, बच्चे और ननद गई हैं बाहर सब पटाखे छुड़ाने के लिए, छुरछुरिया वगैरह, अनार वगैरह यही सब। और अर्श बाबू डर रहे हैं, इस वजह से बाहर नहीं जा रही हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है हाँ पटाखों की। और दर्श बाबू वहाँ सो रहे हैं हस्बैंड जी के लग। तो इस तरीके से मनी हम लोगों की हैप्पी वाली दीपावली और मेरे अर्श दर्श ट्विंस की फर्स्ट दीपावली। लास्ट पूजा होते होते दोनों जग गए थे। अन्या बाबू मज़ा आया? पटाखे से डर लग रहा है हाँ। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय कर दो।